अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूँ, नेतृत्व कोई भी विधानसभा देवी पाटन मंडल का चुन लो, अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहाँ चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर एक बार गर्म हो चुकी है। वजह है समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे का वो विवादित बयान जो उन्होंने सुलेदेव स्वाभिमान पार्टी की महारैली में मंच से दिया। बयान में उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कठोर शब्दों में निशाना साधा। उनके बयान का सबसे विवादित हिस्सा, अगर तुम्हारी मां का दूध पिया है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाओ, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है और सियासी हलकों में हलचल और तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रियसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रैली में जनता को संबोधित करते हुए रमाकांत दुबे ने बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तब बृजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में आए थे और समाजवादियों ने ही उनकी इज्जत बचाई थी। उन्होंने खुले मंच से आरोप लगाया कि जिस दबदबे की बात आज की जा रही है वह उसी समय की राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। दुबे का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें जिताकर मजबूत किया था, लेकिन आज वही नेता फिर से बीजेपी में जाकर चाटुकारिता कर रहे हैं और दावा करते हैं कि उनका दबदबा पहले भी था और आज भी है। इसी पृष्ठभूमि पर दुबे ने बृजभूषण को चुनौती देते हुए कहा, अगर वाकई ताकत है, अगर सच्चा दबदबा है तो देवी पाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाओ, फिर पता चल जाएगा कि औकात क्या है और प्रभाव किसका है। दुबे के इस बयान में राजनीतिक आक्रामकता भी है और चुनौती का स्वर भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे तीखे बयान आमतौर पर चुनावी मौसम में ही सुर्खियां बनते हैं, लेकिन ये बयान किसी चुनावी घोषणा से पहले ही सामने आया, इसलिए इस पर चर्चा और भी बढ़ गई है। अब जरूरी ये समझना है कि आखिर रमाकांत दुबे कौन है और इस बयान का महत्व क्या है। दुबे बलरामपुर जिले के रहरा बाजार क्षेत्र के अधीनपुर गांव के रहने वाले हैं। वे बलरामपुर सीट से टिकट के दावेदार भी रह चुके हैं। सामाजिक दृष्टि से भी उनका परिवार चर्चित है। उनकी बहू शिल्पी राज अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं, जबकि दुबे स्वयं ब्राह्मण समाज से हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो वे 2005 में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर उनका एक मजबूत जनाधार माना जाता है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह का कद राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना पहचाना जाता है। वह भारतीय कुश्ती महासंघ से लेकर संसद तक अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका के कारण कई बार सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में रमाकांत दुबे का यह बयान सीधे तौर पर सिर्फ एक नेता को चुनौती भर नहीं है, बल्कि प्रदेश की सियासत में एक नए समीकरण का संकेत भी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे दो तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग दुबे की बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक दबदबा जनता की ताकत से आता है, जबकि कुछ इसे सिर्फ सियासी स्टंट बता रहे हैं। विरोधी खेमे का कहना है कि इस तरह के बयान राजनीति को गरमाने और सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, यह चुनौती आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। क्या बृजभूषण शरण सिंह इस चुनौती का जवाब देंगे? क्या ये विवाद आगे किसी बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेगा? अभी इन सब सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रमाकांत दुबे के इस बयान ने दबदबे की राजनीति पर एक बार फिर से बहस शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।